कि क्या ताकत है बुज़दिलों की, क्या ताकत है बुज़दिलों की जो रोके दिलेर को, क्या ताकत है बुज़दिलों की जो रोके दिलेर को, धोखे से काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। अब मैं किसी को कुत्ता नहीं कहता हूं, मगर आप लोग पहचान लीजिए कि भारत माता के इस लाल के साथ, इस अभूतपूर्व मुख्यमंत्री के साथ, जिसके लिए विकास का सपना था मध्य प्रदेश, उसको किस तरह ऐसे राजनीतिक कुत्तों ने काटा है। उनसे बदला लेना है। और कुत्ते तो वफादार होते हैं। जिन गद्दारों से हमारे कांग्रेस के इन साथियों की लड़ाई है, वो गद्दार कौन है? उनके खानदान के खून में गद्दारी लिखी हुई है। 1857 की आजादी की लड़ाई में सिंधिया गद्दार के परिवार ने अंग्रेजों की मदद की थी। महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना, जो हमारी आजादी की प्रतिमूर्तियां पुरोधा हैं, उनकी हत्या करवाने वाले वाया ज्योतिराज सिंधिया का परिवार था। महात्मा गांधी की हत्या जिस गोडसे ने की थी, उस गोडसे की हत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर 606424 यह सिंधिया के परिवार ने गोडसे को दी थी। और नहीं, 1967 में हमारी कांग्रेस की सरकार को, डीपी मिश्रा जी की सरकार को, इसी सिंधिया गद्दार के परिवार ने हटाया था। और उसी परिवार का चरित्र निभाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमारे विकास पुरुष और अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जी को हटाया है। सिंधिया सुन लेना, 1 महीने बाद तुम जेल जाओगे। मैं मेरे लीडर से कह रहा हूं, तुम भूमाफिया हो, तुम हत्यारे परिवार के एक साथी हो, तुम अंग्रेजों के गुलाम रहे हो। राहुल भैया अक्सर कहते हैं कि सिंधिया ने कहा कि मैं कौवा हूं। राहुल भैया, मैं बस 2 छोटे छोटे किस्से सुनाकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहले कहता था टाइगर हूं, टाइगर लोमड़ी बन गया भाजपा में। अब कहता मैं कौवा हूं। तो एक किस्सा है कि भगवान इंद्र के पुत्र थे जयंत, वो जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और भगवान प्रभु श्री राम और सीता आराम कर रहे थे। वो कौवे को अभिमान था कि मैं इंद्र का बेटा हूं। उस कौवे के रूप धारण करके गया और सीता माता की चोंच पर, अपनी चोंच से सीता माता को उसने काट लिया। मर्यादा राम को सहन नहीं हुआ कि मेरी पत्नी को, सीता माता को इस कौवे ने काटा है। तो ये सिंधिया कौवे ने लोकतंत्र की सीता को काटा है, सरकार गिराकर। और राम ने तीर निकाला और तीर निकाल के उस कौवे की आंख फोड़ दी है। और लोकतंत्र का रक्षक हमारा नेता कमलनाथ जी अब तीर से उस काणे कौवे की आंख फोड़ेगा। और वो आप लोगों, आप तीर हो, वो तीर आप हैं। हमारे राम उस तीर से उस काणे कौवे की आंख फोड़ेंगे। और कौवा हमेशा गंदगी में बैठता है, तो वो जाके भाजपा में बैठ गया, सिंधिया नाम का कौवा। और एक किस्सा और है, मेरे पिताजी पुलिस में थे। वो अक्सर कहा करते थे कि जो आदतन अपराधी होते हैं, उनके लिए थानों में एक रजिस्टर होता है। पुलिस के अधिकारी, हमारे कर्मचारी सभी हैं। कुशवाहा साहब होता है ना रजिस्टर 10 नंबर गुंडों के लिए। तो थानों में आदतन अपराधियों के लिए एक 10 नंबरी रजिस्टर होता है। और उसमें लिखा भी रहता है कि 10 नंबरी रजिस्टर, और उसमें आदतन अपराधी के नाम दर्ज होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया का नाम किस नंबर पर है? तो ये 10 नंबर ही है, आदतन अपराधी है। और इस अपराधी को हमें निपटाना है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अपने लीडर के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके स्नेह के दम पर मैं कह दूं कि मेवालाल जी जीतेंगे। हाथ ऊंचे कर कहिए। यहां मेवालाल जी के साथ हमारे लीडर आपको गोविंद सिंह जी भी मिलेंगे, जो हमारी सरकार में अगले मंत्री होंगे। तो आपको एक विधायक चुनना है, एक मंत्री भी आपको फ्री मिलेगा। और इनके खिलाफ जो रणवीर जाटव है, इनके 2500 बिकाऊ जो 35-35 करोड़ में बिके हैं, वो कहते थे कि कमलनाथ जी की सरकार भ्रष्ट है। उन निकम्मी औलादों से मैं पूछना चाहता हूं कि उस सरकार में तुम भी थे। और रणवीर जाटव, तुमने खुद कहा था कि तुलसीराम सिलावट बिना पैसे लिए काम नहीं करता है।
और मैं सीधी तौर पर कहना चाहूंगा मेरे लीडर कमलनाथ जी से माफी मांगते हुए कि सिंधिया के जिन लोगों को सिंधिया ने मंत्रिमंडल में रखवाया था, आदरणीय कमलनाथ जी, उन सबसे पैसे सिंधिया खाता था। उन मंत्रियों से 3-3, 400 करोड़ रुपए हर 2-3 महीने में सिंधिया खाता था। तो जो टिकट बेचता था उसने लोकतंत्र को भी बेचा है और उस गद्दार सिंधिया और उसके खानदान को सबक सिखाना है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और गोविंद सिंह जी को साक्षी मानते हुए माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप 1 माह बाद इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री होंगे और आपकी ऊंचाई को कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं इतनी जरूर प्रार्थना करता हूं कि जितने मामले इसके जमीनों के सिंधिया के उठ रहे हैं, आप 3 महीने के भीतर उनको EOW में भेज दीजिएगा। बाकी सजा करवाने की जवाबदारी हमारी। धन्यवाद। जय हिंद। जन अदालत न्यूज के साथ यदि आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात, नोटिफिकेशन के लिए बेल की घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अब तक घंटी नहीं दबाएंगे आप हमारे साथ नहीं जुड़ सकते। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।